देखना इस क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, बोला अपने पास 10 स्पीकर्स हैं। कितने स्पीकर्स हैं? 10 स्पीकर्स हैं जिनको कोई स्पीच देनी है ना। अपन मान लेते हैं कि सर अपने पास S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 और S10 कितने स्पीकर्स हैं? 10 जने हैं जिन्हें कोई स्पीच देना है। अब देखना क्या बोला है यहाँ पे, बोला कि S1 जो है, S1 वांट्स टू स्पीक बिफोर S2, यानी S1 जो है वो S2 से कहाँ बोलना चाहता है? S2 से पहले बोलना चाहता है। ठीक है, तो S1 है वो S2 से पहले बोलेगा। और जो S2 है वो क्या करना चाह रहा है? सर S2 वांट्स टू स्पीक आफ्टर S3, और जो S2 है वो S3 के बाद बोलना चाहता है। जो S2 है सर वो S3 के बाद बोलना चाहता है। तो इन दोनों कंडीशंस को अगर अपन कंबाइन करेंगे तो यहाँ से अपने पास क्या कंडीशन बन सकती है कि सर हो सकता है S1 पहले बोल जाए, फिर सर S2 बोल जाए, सॉरी फिर S3 बोल जाए और फिर S2। भाई S2 से देखो दोनों को पहले ही बोलना है ना, S1 और S3 को दोनों को S2 से क्या करना है? पहले स्पीच देना है। तो अपन लोग बोल सकते हैं कि इस तरह पहले S1 स्पीच दे दे, फिर S3 दे दे, फिर S2 दे दे। या फिर सर ऐसा भी तो हो सकता है S3 पहले स्पीच दे, फिर S1 दे, फिर S2 दे, है ना। यानी सर यहाँ से अपने पास दो कंडीशंस आ रही हैं, एक S1 S3 S2, दूसरा S3 S1 S2, ये दो अरेंजमेंट्स आ रहे हैं ना। अब देखना कि सर अपने पास टोटल है 10 सीट। कितनी सीट है सर? 10 सीट। देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। 10 सीट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब अपने को इन 10 जगहों में कोई भी 3 जगह सिलेक्ट करनी है। भाई 10, जैसे अपन एक अरेंजमेंट बना लेते हैं कि सर इसी लाइन में इसी वे में बोलने वाले हैं वो लोग, है ना। 10 के 10 जने स्पीच देने वाले हैं। तो अपन लोग 10 में से कोई भी 3 जगह सिलेक्ट कर लेते हैं। अब 10 में से वो कोई भी 3 जगह कैसी भी आ सकती है, मान लो पहली ये आ गई, दूसरी ये आ गई, तीसरी ये आ गई, कैसे भी आ सकती है ना। अब इन तीनों जगहों पे अपन दो तरीकों से, ये देखो दो अरेंजमेंट है ना, इनमें से कोई सा भी एक अरेंजमेंट रख सकते हैं। यानी सर अरेंजमेंट देखो, ये तो सिलेक्शन था, ये अरेंजमेंट करने के तरीके दो हैं। भाई ये तो सिलेक्शन था, है ना, कि सर ये तो अपन ने सिलेक्शन किया है, और ये अपना क्या आ गया? अरेंजमेंट आ गया। ठीक है, अब देखना इनटू, सर अभी अपने पास 7 जगह बच गई और 7 ही स्पीकर और बच गए जिनको बोलना है। तो अपन ने 7 में से सातों के सातों जगह सिलेक्ट कर ली 7 से और 7 फैक्टोरियल से क्या कर दिया? फिर इनको अरेंज कर दिया। ठीक है, देखना तो इसको अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा? 10C3 बोले तो कि सर 10C3 को सोल्व करेंगे तो सर फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 7 इंटू सर 2 इंटू 7C7 की वैल्यू 1 इंटू फैक्टोरियल 7। अब देखना फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कट गया, बचा क्या सर? 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल को खोल के लिख दोगे तो कितना आएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2। तो देखना कि सर यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो क्या है आंसर? 10 फैक्टोरियल अपॉन 3। देख लो कौन से ऑप्शन में है 10 फैक्टोरियल अपॉन 3? ऑप्शन डी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी।